अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। चलें जी, वेस्ट ऑफ टाइम, बिना वेस्ट किए टाइम को हम जो है वो सीधी बात पर आते हैं। आज बड़ी ही मज़ेदार अल मशहूर लाहौरी चना चाट और फ्रूट चाट आपके साथ शेयर करूँगी। टिप बाय टिप हर चीज़ देखनी है, लाजमी चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये इन चीज़ों के बगैर अधूरी है। ठीक है, इसकी हर चीज़ आपने नोट कर लेनी है, स्किप किए बगैर हर चीज़ को देखना है क्योंकि नॉर्मली ये चीज़ आपको आसान लगती है बनाना, क्योंकि ये बेशक आसान चीज़ होती है लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीखना बहुत ज़रूरी है और जिनको समझना बहुत ज़रूरी है और जिनका ख्याल रखना उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो का एंड तक आपने लाजमी देखना है और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो ये चटनी है सारी गेम इसी की है। ये देखिए जी, ये इमली का पल्प है, इसकी जो ये गुठलियाँ हैं ना वो मैंने कर दी है रिमूव। अब ये किस तरह से रिमूव होंगी, आपने 3 घंटे पहले भिगो कर रख देना है, 1 घंटा पहले भिगो कर रख देना है। टाइम की शॉर्टेज है, आधा घंटा पहले गर्म पानी के अंदर भिगो कर रख दें और इस तरह से गुठलियाँ इसके अंदर से कर दें रिमूव। ठीक है, सेकेंड बात ये जी है खजूर। ठीक है, खजूर किसी भी किस्म की ले लें, कोई भी ले लें, फ़र्क नहीं पड़ता, लेनी खजूर है और इसका भी यही टाइम है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भिगो कर रखेंगे तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। सेकेंडली कि अगर जल्दी है तो आप गर्म पानी करके उसके अंदर भी कर दें ताकि उसके बाद भी ये सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, ये खुश्क धनिया है, पिसा हुआ ये धनिया है, ये आपने लेना है 1 टेबल स्पून। उसके बाद जी 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर जी जाएगा ज़ीरे का और ये 2 चीज़ें जो है वो टेस्ट को कमाल कर देंगी। उसके बाद जी 1/2 टेबल स्पून से भी कम था काला नमक, ये बहुत ज़रूरी है, इसको स्किप नहीं करना आपने, ये चटनी की जान होती है। ठीक है, उसके बाद जी इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून से भी कम मतलब टीस्पून जाएगा इसके अंदर सॉल्ट का। ठीक है, उसके बाद जी 1 टेबल स्पून ये भी 1 टीस्पून के करीब ही है लाल मिर्च का। ये स्पाइसी आपके क्वांटिटी के हिसाब से होगी, आपको जितनी क्वांटिटी आपने रखनी है उस हिसाब से। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेते हैं। अगर तो आपके पास दूसरा जूसर है तो आप उसके अंदर भी कर सकते हैं, मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने इसका यूज़ किया। आप किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, बस हमें इसको अच्छे से फाइन साइज़ का पेस्ट चाहिए तो हमने किसी भी चीज़ से, किसी भी मशीन की मदद से इसको पेस्ट की शक्ल दे देनी है और एक बात याद रखनी है कि हर चीज़ अच्छी तरीके से पेस्ट जाए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको लगेगा कि गाढ़ा है तो उसके बाद क्या करना है इसके गाढ़े का, तो फिर वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला आके चल कर बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है इस तरह की रेसिपीज़ के लिए, ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए। क्यों, किस तरह की रेसिपीज़ आप तक तभी पहुंचेंगी जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे और मेरे जो इसके नीचे बेल आइकन का बटन है उसे दबाएंगे। ठीक है, ये देखें जी, अच्छे तरीके से इसको मैंने ब्लेंड कर दिया है हाई स्पीड पर और ये अच्छे तरीके से पिस के ये हर चीज़, क्योंकि इसके अंदर हमने गुठलियाँ रिमूव कर दी थी इमली के पल्प में से, तो वो उसको हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे ताकि वो अच्छा सा फाइन सा उसका पेस्ट बन जाए। ठीक है, ये जो चटनी है ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, इसको आप दही भल्लों में यूज़ करें, इसको चना चाट में यूज़ करें, इसे फ्रूट चाट में यूज़ करें, जार में बना के इसको रखें और पूरा रमज़ान इसको एंजॉय करें। ठीक है, ये देखिए जी, फ्राइंग पैन मैंने इसको अंदर डाल दिया है और उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी थोड़ा सा हमने इसके अंदर ज़्यादा ऐड करना है, उसकी वजह ये है कि ये काफ़ी देर तक हमें इसको पकाना है, तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको पकाना है, तो इस वजह से ये जल्दी से गाढ़ा ना हो जाए, इस वजह से हमने इसके अंदर पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है। देख लें, पानी बिल्कुल पतला कर दिया है मैंने इसको और इस तरीके से आपने इसको पतला कर लेना है। ठीक है, और फिर हम इसकी पकाई की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, मैंने इसके ऊपर रख दिया है चूल्हे के ऊपर और फिर हमने इसको पकाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये देखें जी, इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। मेन चीज़ है इसकी, ये चटनी की गेम है। यहाँ पर एक गुड़ है, इसकी पेसिज को क्या ले, ये क्वांटिटी आपके अपने हिसाब से होगी, मैंने 1/2 डाली है, आप जितनी ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर ऐड कर ले। ये थोड़ी सी खट्टी मीठी सी होगी तो ये आपने लाजमी ऐड करनी है और ऑप्शनल है, चीनी है तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं और अगर शक्कर है तो शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
हर चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ऑप्शनल है, आपका जो दिल करता है वो इसके अंदर डालें, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी हो गई है। कंसिस्टेंसी यही रखनी है क्योंकि जब हमने इसको उतार देना है तो उसके बाद भी इसने गाढ़ा होना है, तो इतनी ही हमने रखनी है ताकि उसके बाद ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए, ठीक है। ये हमारी रेडी है। इसको बनाकर जार के अंदर बनाकर पैक करके रखें ताकि आपके लिए आसानी हो, आपकी जो रेसिपीज़ है उनके लिए आसानी हो, ठीक है। ये देखिए मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी हो गई है। और सोचे जब ये चटनी जाएगी हमारी फ्रूट चाट के अंदर तो क्या कमाल उसका जायका होगा, ठीक है। अच्छा, चटनी हो गई है। अब उसके बाद ये देख ले, ये तकरीबन 2 मैंने खरबूजे लिए हैं, छिलके अच्छे से रिमूव कर लेने हैं और इनको इस तरह से क्यूब की शक्ल के अंदर आपने काट लेना है, ठीक है। उसके बाद ये 2 ही मैंने सेब लिए हैं मीडियम साइज़ के, ये भी इस तरह से क्यूब में काट कर ये भी डाल लेना है, ख़ास ख्याल रखना है साइज़ का। उसके बाद ये केले हैं, तकरीबन 7-8 मैंने केले लिए थे, उनको भी इस तरीके से हमने काट लेना है और ये भी इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। और ये जी अमरूद है, अमरूद भी तकरीबन एक बड़ा साइज़ का मैंने लिया था, इनको भी क्यूब की शक्ल के अंदर हमने काट लेना है। और उसके बाद ये माल्टा है, माल्टा आप ऑप्शनल है, अगर पसंद करते हैं चाट में तो डाल लें वरना स्किप कर दें, ठीक है। उसके बाद ये है स्ट्रॉबेरी है, इसको भी क्यूब में काट लेना है और इस तरीके से डाल लेना है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी का मैं आपको बता दूं कि जब आपने सर्व करना है तो उसे 5 मिनट पहले ऐड करनी है, ठीक है। वजह ये है कि ये कलर छोड़ती है तो ये आपकी फ्रूट चाट का कलर ख़राब करेगी, तो आप इसके बाद में ही ऐड कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको ये बात, क्योंकि आपको पता है अच्छे तरीके से कि स्ट्रॉबेरी अपना कलर छोड़ देती है, ठीक है। अच्छा, ये मज़ेदार सी चटनी हमने जो बना के रखी थी वो ऐड करेंगे इसके अंदर। क्वांटिटी अपने हिसाब से रखेंगे और टेस्ट के मुताबिक ही आप ऐड करेंगे, ठीक है। ये अलमशहूर लाहौरी फ्रूट चाट है। पता नहीं क्यों आज मेरे मुंह से चना चाट बार बार निकल रही है, शायद मेरा दिल कर रहा है तो कुछ दिनों में वो भी बना लेंगे। लेकिन अब जो है वो इसके देख लेते हैं। ये 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है और ये चीज़ के अंदर मैंने ऐड कर दिया है माल्टे का रस, ठीक है। 2 मैंने माल्टे लिए थे, हाफ कर देने हैं और रस निकाल कर उसको अच्छे तरीके से स्क्वीज कर ले। और ये देखें जी मज़ेदार सी ये चना चाट रेडी है। और देखें जी मेरे मुंह से फिर चना चाट निकल गया है, सॉरी फ्रूट चाट हमारी रेडी है। और ये मज़ेदार सा टेस्ट देगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इसके अंदर जो हमने चटनी बनाई है वो बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार चटनी थी। और बना कर रखें क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर बनी हों तो काम बहुत आसान हो जाते हैं। जल्दी से फ्रूट काटें और उसके अंदर चटनी जो बना के रखी होगी वो ऐड कर दें, ठीक है। चाट मसाला भी चेक कर लीजिएगा कि अगर आपको थोड़ा सा कम लगता है तो आप वो भी ऐड कर लें। और माल्टे का रस आपने लास्ट में डालना है क्योंकि वो हमारी फ्रूट चाट को बहुत ही मज़ेदार बनाता है, क्योंकि उसका रस जो है वो खट्टा होता है और खट्टा मीठा सा टेस्ट हमें फ्रूट चाट में जब आएगा तो बहुत ही मज़ेदार सा ये एक टेस्ट हमें लगेगा, ठीक है। देखें जी, फिर मानते हैं ना कि आपको 2 in 1 रेसिपी मैंने दे दी है। अब आपने जब दिल किया आपका इन चीज़ों का तो आपने अपनी चटनी रेडी की हुई है वो लेनी है और बनाकर जल्दी से सर्व कर देनी है। चलें जी, इसको असेंबल करते हैं, डिश आउट करते हैं। मज़ेदार सी ये चाट हम अपने एक ट्रे ले लेते हैं प्यारी सी और उसके अंदर इसको डालते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं एक बात आपको बता दूँ लाजमी कि जितने मैंने फ्रूट्स ऐड किए हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यही ऐड करने हैं, ठीक है। फ्रूट्स आपके लिए ऑप्शनल हैं, आप जो पसंद करते हैं, जो अवेलेबल हैं, जो घर में आपके खाते हैं या जो बच्चों को पसंद है आप वो ऐड करें, ठीक है। माल्टा कई लोग नहीं पसंद करते हैं, फ्रूट चाट के अंदर ना ऐड करें। स्ट्रॉबेरी भी कई लोग नहीं पसंद करते, वो भी ना ऐड करें, ठीक है। ये चीज़ें ख़ास ख्याल रखिएगा क्योंकि जब पसंद ना हो कोई चीज़ तो फिर वो नहीं खाई जाती, तो इस वजह से इन चीज़ों का ख्याल करें, ठीक है। अच्छा, ये देखें जी, ये किशमिश है, ये आपने ऐड कर देनी है इसके अंदर और जब आपने इसको डिश आउट करना है उसके एंड में डाल देनी है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर इसके अंदर आप बादाम ऐड करना चाहते हैं और कोई ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर लें, ठीक है। और एक और आखिरी बात कि अगर आप खजूर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी काट के डालें।
क्योंकि हमारे घर में इतनी ज़्यादा नहीं वो पसंद, क्योंकि फ्रूट चाट के अंदर नहीं पसंद किसी को, तो फिर वो मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर लें। जब आप इसको डिश आउट करें या असेंबल करें तो फिर इस तरह से डाल कर इसको सर्व करें। उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।